दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों वीडियो के माध्यम से वचन का खुलासा देते हुए और कई टॉपिक्स पे बात करते हुए जब आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचता हूं और आप लोगों को वचन को सिखाता हूं, मुझे ऐसा करते हुए बेहद खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपको भी यही खुशी होती होगी और साथ ही साथ आप लोग वचनों से सीख रहे होंगे, मजबूत हो रहे होंगे आत्मिक जीवन में और प्रभु के राज्य को आप लोग बढ़ा रहे होंगे जहां जहां से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आप लोग शेयर कर रहे होंगे, ऐसी आशा रखता हूं। कई लोगों तक वीडियोस को पहुंचा रहे होंगे, ये मैं विश्वास करता हूं। दोस्तों आज उसी कड़ी में एक और खुलासा या एक और टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसको भी देखोगे और दूसरों तक शेयर करोगे। लेकिन शुरुआत के जो 7 स्लाइड्स मैं दिखाता हूं, वो यदि आप पहले से आदी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और आप जानते हैं वो क्या क्या है, तो आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और जो है टॉपिक से देखना शुरू करें। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, जी हाँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो कौन से स्लाइड्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डैनियल राज चैनल को। आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब मैं वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन ये जो यूट्यूब वाले हैं ये आपको भेजते रहेंगे ना। साथ ही साथ फेसबुक से मैं लाइव आता हूं डैनियल राज पेज से, और आपको ये थंब प्रेस करना है और आप ऑटोमेटिकली मेरे मित्र बन जाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि डैनियल राज यूट्यूब से, सोशल मीडिया से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं कमाता। उसका प्रमाण यह है कि आप जैसे मेरे वीडियोस को ओपन करते हो यूट्यूब पे, आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन नहीं मिलता। ये उसका प्रमाण है कि मैं पैसे नहीं कमाता, और इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि वचन कहता है मुफ्त में मिला है और मुफ्त में देना चाहिए ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो गलत शिक्षाओं के प्रति शुरू किया गया है, जिसकी तादाद अभी जो सदस्य या जिनको हमने तैयार किया है 1000 मेंबर्स अभी तक जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से हम ट्रेन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको सिखा रहे हैं। इसका मकसद यह है कि 22वीं पीढ़ी में साफ सुथरा मसीह जीवन पहुंचे, बाइबल की खरी शिक्षा। आज अगर हम मेहनत करेंगे, इस पीढ़ी को तैयार करेंगे, तो अगली पीढ़ी तैयार होगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अगर मेंबर बनना है, इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही है, उसके बाद कॉल नहीं करना है। अगर ये आपका कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और ये आपको फीडबैक करेंगे या कॉल बैक करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये रहा मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। मेरे वीडियोस को ना देखें, वो इसलिए क्योंकि जब इनको कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, ऐसे लोग भी हैं हमारे मसीह समाज में, वचन के हिसाब से जो कहते हैं दूध पीते बच्चे हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, वचन की पहचान नहीं होती है, और मेरे जब प्रचार को सुनते हैं तो नेगेटिव या उल्टा सीधा कॉमेंट्स करते हैं, जिसके चलते अविश्वासियों को ठोकर लगती है और वो जो है मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसों के लिए मैं कहना चाहूँगा ना देखें। दूसरा, अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोज़ को ना देखें, क्योंकि वो जब देखते हैं उनका डॉक्ट्रिन अलग होता है, उनकी टीचिंग अलग होती है, और मेरे टीचिंग को जब वो सुनते हैं, जब उनको ठीक नहीं लगता है, वो भी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, और ये ठीक नहीं है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको या तो ब्लॉक किया जाएगा या फिर इनके जो कमेंट्स है उसको रिमूव किया जाएगा। बेहतर है कि आप ना देखें, लेकिन अगर देखना है तो चुपचाप से देखें। ये देखिए, चुपचाप से देखें। चलिए दोस्तों, आज के वचन का खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज के वचन का खुलासा है इब्रानियों की किताब उसका 11 का 1। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वचन है जिसको मैं समझता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं। बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी बात किया जाए और आपके बीच में इसका भी खुलासा रखा जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वचन में क्या लिखा है। इब्रानियों 11:1 में क्या लिखा है? लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर इसको आप डायरेक्ट ऐसा पढ़ोगे तो आपको नहीं समझेगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो नहीं समझ में आता ना। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इब्रानियों का 11 का पूरा चैप्टर ये विश्वास के ऊपर है। इसको कहते हैं फेथ हीरोज चैप्टर। पौलुस इसका लेखक है। 99.9% मैं विश्वास करता हूँ। 1% अगर 1.0 अगर गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका लेखक पौलुस है। और अगर पौलुस इसको लिख रहा है तो वो विश्वास का चर्चा कर रहा है इस पूरे चैप्टर में। तो वो कहता है शुरुआत में
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हम ये दो शब्दों में उलझ जाते हैं, निश्चय प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और वस्तुओं का निश्चय, इसमें अटक जाते हैं। तो आपके बेहतरी के लिए जो मुझे ठीक लगा, इसको अलग तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। आइए बताते कैसे, लेकिन विश्वास साथ में चलेगा, विश्वास, क्योंकि टॉपिक सब्जेक्ट विश्वास है। आइए देखते कैसे। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास ही निश्चय, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि विश्वास पौलुस का सब्जेक्ट है, वो उसका क्या कहते हैं, मूल आधार है, उसका फाउंडेशन है। तो विश्वास पे जोर देंगे तो निश्चय क्या है, विश्वास ही निश्चय है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। इसका मतलब है मुझे कॉन्फिडेंट है क्या चीज का, विश्वास का, कि मैंने जो आशा की है वस्तुओं को, मैं उसको निश्चय करूंगा। कैसे करूंगा, जब विश्वास करूंगा। दूसरा, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो विश्वास ही प्रमाण है। आपने चीजें नहीं देखी है, जैसे अब्राहम ने नहीं देखा। परमेश्वर कहता है कि चला जा और मैं तुझे प्रतिज्ञा का देश दूंगा, जहां जहां तेरी नजर पड़ती है वो सब मैं तुझे देखूंगा। तो वो अनदेखी चीजों, मूसा भी कहता है, उसने फल पाने की आशा में जो उसको नहीं दिखा उसने विश्वास किया। ऐसे विश्वास के कई हीरो 11वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है विश्वास साथ में चलेगा, इसलिए लिखा अब विश्वास। तो टॉपिक, सब्जेक्ट, मूल आधार, फाउंडेशन विश्वास है। याद रखो, विश्वास है। तो इसका मतलब है ये वचन को समझने के लिए, ये पूरा वचन को समझने के लिए आपको ऐसे पढ़ना होगा। वापस पढ़ देता हूं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास ही निश्चय ब्रैकेट में, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ब्रैकेट में, विश्वासी प्रमाण है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, इस वचन को आपने जाना होगा, इसका खुलासा क्या है। मेरी कोशिश यही है कि कई ऐसे वचन, मैं समझता हूं कि हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स का खुलासा भविष्य में करता रहूंगा, आप सभी के बीच में रखता रहूंगा ना। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे, इसको याद रखिए, इसको नहीं भूलना। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।